सर क्या हुआ है आपको? बड़े इमोशनल बैठे हुए हैं, रो रहे हैं आई थिंक। हाँ जी, मैं रो रहा हूँ। क्या हुआ है? मेरा ब्रेकअप हुआ है। अकेला बैठा बैठा मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता मेरे साथ हुआ क्या। जैसे बॉडी में से कोई चीज़ कौन सी ना मेरी वो निकल गई। हर लड़का एक जैसा नहीं होता। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे में बहुत कमियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा कमियाँ होंगी, मगर मैंने प्यार उसको ना सच्चे दिल से किया। किस चीज़ की कमी? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारा अपना घर है, हमारी अपनी मार्केटें हैं। मैंने तो इनको यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे से कुछ चीज़ लिखवानी है, घर लिखवाना है, मैं तो 5 मरले का उसको घर भी लेके देने के लिए तैयार था। बीच में एक इंसान आया है जिसने मुझे कहा कि मैं आपकी शादी करवाऊँगा, तो शादी करवाने के चक्कर में उसने अपना रास्ता सीधा कर लिया, का फिक्स कर लिया। फिक्स कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली धरती। मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण और आज हम बरकत मार्केट आए हुए हैं। चले आए देखते हैं कि हमें कोई मिलता है कि नहीं। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ ठीक है, एक लड़का बैठा हुआ है जो नज़र आ रहा है, बहुत रोता है, बहुत अफसोसज़दा। आई थिंक कुछ हुआ है। चले आए उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हुआ है आपको? बड़े इमोशनल बैठे हुए हैं, रो रहे हैं आई थिंक। हाँ जी, मैं रो रहा हूँ। क्या हुआ है? मेरा ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप हो गया? कैसे हो गया ब्रेकअप? बस कोई तीसरा बंदा आ गया था बीच में, तो जिसकी वजह से मुझे कट ऑफ किया गया। चलें सर, मुझे आप अपनी स्टोरी बताएंगे कैसे ब्रेकअप हुआ और आपका पहले लव कैसे हुआ? लव मेरा ऐसे हुआ था कि 2016 में मैंने इंडिया से खेल के आया था, पाकिस्तान की तरफ से ना। तो क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलता था। नाम क्या है आपका? इरफान अली। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं आप? खेलता था, अब नहीं था। तो तब मैं खेल के आया था। मैं दोस्त की शादी पे गया था, तो मेरा उसके साथ ना रिलेशन बना था, तो मैं सीरियस नहीं था, मगर आस्ता आस्ता इस बात को 8 साल हो गए आज, 8 साढ़े 7 या 8 साल हो गए। तो रमज़ान में ही मेरा ये रिलेशन जो सा था ना वो ख़त्म हो गया था उसके साथ। बातचीत भी सब कुछ ख़त्म हो गया था उसके साथ। तो खत्म होने की वजह क्या बनी और बीच में कौन आया, क्यों आया, किसने किया? ख़त्म होने की वजह, बीच में एक इंसान आया है जिसने मुझे कहा कि मैं आपकी शादी करवाऊँगा, तो शादी करवाने के चक्कर में उसने अपना रास्ता सीधा कर लिया, का फिक्स कर लिया। फिक्स कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि आपने 8 साल आपकी रिलेशन चलता रहा है, लेकिन 8 साल बाद अचानक वो लड़की कैसे बदल गई, ऐसे कैसे हो गया? बस ये मुझे खुद समझ में नहीं आया। हालांकि वो लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं उसकी अभी भी तारीफ़ करता हूँ, बस वो अभी भी किसी की बातों में आ गई है, तो मैं उसके बारे में बैड कमेंट नहीं करता किसी भी जगह पे। बस ये है कि आपने ट्राई नहीं किया, बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने बात करने की कोशिश की है, उसको समझाया है, उसको समझाने की कोशिश की है। मैंने इवन के उसको इधर तक कह दिया था कि मैंने कहा अगर आपको मेरे में कोई कमी नज़र आती है मुझे वो बताओ, मैं वो हल करता हूँ अपनी। किस चीज़ की कमी? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारा अपना घर है, हमारी अपनी मार्केटें हैं, ठीक है, सब कुछ अपना है। पता नहीं किस चीज़ की वजह से उसने, मेरी शादी थी रमज़ान के बाद, तो उसने मुझे कहा था कि आपकी शादी होगी। मैं बड़ा खुश था, तो मैंने इसी खुशी में मैंने अपने ऑफिस पुलिस को देग बना के खिलाई है। उसके साथ ही शादी थी मेरी, हाँ जी, उसके साथ ही शादी थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? वो तीसरे बंदे ने आकर इतना ऐसा जादू क्या डाल दिया कि वो 8 साल का रिलेशन ख़त्म हो गया? वो तीसरे बंदे ने जादू क्या करना है? तीसरे, वो उसके भाई का दोस्त था, तो उसने उसके भाई के साथ बात की। उसके भाई के साथ मेरी भी बातचीत चल रही थी, तो मैंने उसको कहा था मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने निकाह में लेके आना चाहता हूँ। अगर मैं निकाह में ना लेके आना चाहता तो मैं इसको छोड़ देता पहले। अगर इतना लंबा रिलेशन मेरा चला है तो किसी वजह से चला, मैं इसके साथ चलता रहा हूँ। इवन कि वो पुलिस में है, तो पुलिस में भी मैंने इसको कहा था कि आप एफर्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी जगह पे मैंने स्टैंड लेता रहा हूँ, उसकी जगह पे, हर जगह पे स्टैंड लिया मैंने। घर वालों का क्या रिएक्शन है आपके साथ? मेरे घर वालों का रिएक्शन मेरे साथ अभी बहुत अच्छा है। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। मैं पहले अकेला नहीं था बैठता, अब मैं तनहा बैठता हूँ। अकेला बैठा बैठा मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता मेरे साथ हुआ क्या। जैसे बॉडी में से कोई चीज़ कौन सी ना मेरी वो निकल गई है मेरी। रिलेशन को ब्रेकअप हुए कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल में आज ना, ख्याल में गया अभी तो थोड़े महीना, 1.5 महीना हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे में क्या कमियां आ गई हैं? पता नहीं मुझे खुद, मेरे में तो कोई भी है। मैंने तो इनको यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे से कुछ चीज़ लिखवानी है, घर लिखवाना है, मैं तो 5 मरले का उसको घर भी लेके देने के लिए तैयार था। मैंने उसको ये कहा था कि मैं जो भी चीज़ है, मेरे अब्बू ने मुझे कह दिया था कि यार हम एक दुकान भेज देते हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की दुकान हमारी है कमर्शियल में,
तो मेरे अब्बू मेरे इतना साथ दे रहे थे, मगर फिर भी इंसान के जहन में क्या चीज़ है, क्या सवाल आते हैं, मैं उसको उनकी फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स है? उनकी फैमिली वालों का रिस्पांस, उसकी सिस्टर के साथ मेरी बात होती थी, दोनों सिस्टर्स के साथ उसकी। फिर एक दफ़ा उसकी सिस्टर के साथ बात हुई तो उसकी सिस्टर ने मुझे ये कहा कि भाई हमें खुद नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रही है, और मुझे पता जब भी उसके साथ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, तो जब भी उसके साथ कुछ गलत होने लगता था ना, तो मुझे अल्लाह की तरफ से कुछ सिग्नल आ जाता था। ये भी कल की बात है, कल की बात है, मैं सोया हुआ था तो मुझे ख्वाब में ये आवाज़ आया कि इसने मेरे साथ, इसके साथ कोई गलत होने लगा। मैं उठा हूँ तो मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन उसने नहीं उठाया, मैंने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद मैंने भी उसको रो के वीडियो सेंड की, वो भी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई मसला होने वाला है, तो प्लीज़ मुझे बताओ, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, किसी पैसों की कमी है तो मुझे ये बताओ। कहती कोई भी मसला नहीं है। फिर मैं चूँ खामोश हो गया, तो फिर जो मसला बना था वो मुझे पता चल गया था। क्या मसला हुआ? बस हो गया था उसके साथ जो भी था, यानी कि कुछ भी उसके साथ गलत होना शुरू हो या होने वाला हो तो आपको पहले ही यानी कि मुझे पता चल जाता, मुझे उसका पता चल जाता कि इसके साथ अभी ये क्या करने लगी है। मैंने उसको यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम सांस भी लेती हो ना तो मुझे पता चल जाता कि ये सांस तुम्हारा किस नीयत का है, कि किस सेंस का है, कि इसमें कितनी मिठास है, कितना प्यार है, कितना गुस्सा है और कितनी बगावत है। यानी कि आपको इस शिद्दत से हो गया था? बहुत ज़्यादा। मैं उसके बारे में ना, मैं उसको ज़िंदगी में मैं भूल नहीं सकता उसको कभी। मैंने उसको अगर ऑन ईयर एक बात कहूँ तो उसको मैंने यहाँ तक कह दिया था, मैंने कहा कि मैंने इंशाल्लाह ना इसी साल में यूएस चले जाना है इंशाल्लाह। तो मैंने उसको कहा मैं 6 माह में तुम्हें मैं वहाँ पे बुला लूँगा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा तुम सिस्टर के साथ ही आ जाओगी। इससे बड़ी ऑफ़र मैं क्या दे सकता हूँ फिर उसको, उस बंदी को। उस बंदे ने, आप समझ नहीं आ रही कि इतना कुछ होने के बावजूद 8 साल का रिलेशन, कुछ थोड़ा रिलेशन या आधी लाइफ बंदे की होती है उसके साथ, तो कैसे मुमकिन हो गया कि वो एक बंदे के 1.5 माह, वो बंदा कब से आपके बीच में आया? वो बंदा जो सा आया ना, वो उसको भी 1.5 माह ही होने आए थे। अच्छा, 1.5 माह में उसने 8 साल का रिलेशन ऐसा ख़त्म कर दिया? ख़त्म कर दिया रिलेशन। भूल ही नहीं है वो, बस उसको सिर्फ गलत रास्ते पे चल पड़ी है, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। यानी कि उसके लव में और आपके लव में पावर तो फिर हुई ना, उसमें ज़्यादा पावर हुई। आपका 8 साल का समझ कोई भी ज़िंदगी में कोई भी नई चीज़ आती है ना, कोई भी लड़का है या कोई चीज़ है, शुरू में वो बड़ी अच्छी लगती है उससे। ऐसा नहीं है कि आप अगर 8 साल का रिलेशन, कुछ छोटा रिलेशन नहीं होता, चाहे ज़िंदगी में 10-50 बंदे क्यों ना अच्छे आ जाएं, लेकिन जो 8 साल वाला वो कभी नहीं भूलता। ये गलत बात है। आप ये ना कहें कि नई चीज़ वो बंदा जो अपना होता है, जिसे 8 साल के साथ गुजारी हो ना ज़िंदगी, तो वह चाहे आए या ना आए, किसी नया फ़र्क नहीं पड़ता। मगर लेकिन उसका दिमाग है, क्या वो सोचती है क्या नहीं सोचती है, आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच के पीछे हटी है? मैं उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता कि वो किस चीज़ के लिए पीछे हटी है। ठीक है, अगर अल्लाह पाक को इसमें मेरी बेहतरी नज़र आ रही थी, उसकी बेहतरी नज़र आ रही थी, मैं तो अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया कि बस ये चीज़ें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा उसको, ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। गलती क्या है उसकी? उसकी गलती यही है कि मैं अगर उसके साथ शादी नहीं था करना चाहता तो मैं पहले ही हट जाता। मैं निकाह में उसको लेके आना चाहता था और पूरे तरीके से लेकर, अगर मैंने भाग के शादी करनी होती, मेरे पास पीछे 8 साल भी थे ना, मैं 4 साल में 2 साल में उसके साथ शादी कर सकता था। मुझे बहुत मौके मिले, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे उसके घर की फैमिली की इज़्ज़त ख़राब होगी। उसके वाले साहब नहीं है सर पे उसके, तो वो लोग ये ना कहें कि इस बंदी ने इसके साथ गलत किया या बंदे ने गलत किया इसके साथ। के वो मिडिल क्लास लड़की है या स्टैंड पे है? मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, तो लो बिल्कुल अभी आके थोड़ा सा स्टैंड हुए हैं वो। तो मैंने कभी उससे किसी चीज़ की लालच नहीं की, कभी किसी चीज़ की उससे तमन्ना नहीं। मैंने कहा जो भी मैं जितना मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा उसके लिए, और मैं तब तक वेट करूँगा कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। यानी कि अभी तक आप वेट करेंगे। अगर वो वापस आके आपसे सॉरी करती है, माफ़ी मांगती है, तो क्या आपके क्या रिएक्शन, क्या माफ़ कर देंगे, शादी कर लेंगे? मैं माफ़ कर दूँगा उसको, शादी कर लेंगे। शादी कोई बात नहीं, गलतियाँ भी इंसानों से होती हैं, कोई फरिश्ता थोड़ी ना कि उससे गलती ना होगी तो मैं उसको ऐसे छोड़ दूँगा। जो तीसरा बंदा आया वो उसका रिश्तेदार है या आपका? वो ना मेरा रिश्तेदार है ना उसका रिश्तेदार है। फिर वो क्यों आया है? वो बस ऐसे ही आ गया, बस उसके भाई का दोस्त था, तो उन्होंने उसके घर में, यानी कि भाई से कोई चीज़ें वगैरह भेजी, तो उसके भाई की शादी थी तीसरे पर्सन की,
तो उधर से उसने सारा यानी कि मामला जो भी थे उनके बातचीत होना शुरू हुई। मैंने उसको समझाने की बड़ी कोशिश की। मैंने कहा आप गलत कर रही हो, आपको नहीं पता। मैं एक लड़का हूँ ना, तो मुझे पता है कि एक लड़के की सोच क्या है। मैं लोगों में बैठता हूँ, मैं मार्केट का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं होती है और हर लड़का एक जैसा नहीं होता। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे में बहुत कमियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा कमियाँ होंगी, मगर मैंने प्यार उसको ना सच्चे दिल से किया है। अभी ये मेरी फिजीक जो सी, ये सूट मुझे यानी कि टाइट था, तो मैं काफ़ी स्मार्ट हो गया हूँ। चलो और कुछ नहीं, स्मार्ट तो कर गई। उनकी याद च कोई सॉन्ग सुना दोगे? एक सैड सॉन्ग है, सुनाओ। माइक पकड़ो। हो कहंदे रहने बदल गए, कहंदे रहने बदल गए, एक मोड़ ते आन खलो गए। ओए असी बदले नहीं, असी बदले नहीं, हाड़ा तेरे वर्गे हो गए। ओ असी बदले नहीं, ओ बेदर्दा, हुण तेरे वर्गे हो गए। हुण तेरे वर्गे हो गए। थोड़ा जिहा झूठ भी बोली दा, गल्लां विच शैत भी कोली दा, दिल दे आखे लग के ना कोई पेत ही खोली दा, दिल दे आखे लग के ना कोई पेत ही खोली दा। सबरां दे कुट पर पर के, सबरां दे कुट पर पर के, बस सहन दे आदी हो गए। ओ असी बदले नहीं, असी बदले नहीं, हाड़ा तेरे वर्गे हो गए। ओ असी बदले नहीं, ओ बेदर्दा, हुण तेरे वर्गे हो गए। चलिए जी, थैंक यू। आपने इतनी दुखी आत्मा बन के बैठे हुए थे और आपने हमसे बात की, शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत ही दुखी और ब्रेकअप होना है। वैसे तो पाकिस्तान में मामूल है, लेकिन 8 साल का रिलेशन कोई छोटा रिलेशन नहीं होता। चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे। जी जी। मेरा दोस्त है अभी जो सर, उसका 11 साल का रिलेशन था, तो वो कहता मुझे भी तो सब्र आ गया ना। मैं कहा यार तेरे वाली मर गई है, उसकी वाली की ना डेथ हो गई है, तो मैं कहा वो मरी है, मरे तो सब्र आ जाता, जिधर जिंदा रहे तो सब्र नहीं आता। यानी कि बंदे को याद रहता है ना उसकी बात। आता है मेरे साथ बात अभी नहीं करती है, मैं उसके साथ बात की, मेरा उसके साथ कोई भी अभी किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, किसी मैं बात नहीं करता उसके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी मेरी वजह से उसकी अब कोई मसला बने। हाँ ये ज़रूर है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे सारी है कि वो क्या कर रही है, किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही। ये है कि मैं उसके लिए ना परेशान ज़रूर हूँ किसी न किसी जगह पर। चलिए अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, उसे अक्ल आ जाए। चलिए नाज़रीन, आप बताइएगा कि हमारी ये वीडियो और ये भाई की स्टोरी आपको कैसी लगी। चलो अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।